नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो एप्स्टीन फाइल्स का नया खुलासा हिला देने वाला है। 30 लाख पन्ने, 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो। ट्रंप खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप हैं गंभीर किस्म के, जिनको डीओजी जो अटॉर्नी है वो कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, फर्जी हैं और एफबीआई में लोगों ने गलत शिकायतें दर्ज की थी। खैर, एलन मस्क उनके सलाहकार जो दोस्त, उनका नाम भी है। स्टीव बैनन उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार, उनका नाम भी है। ट्रंप सरकार के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, राजस्व मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड हार्वर्ड लुटनिक, उनका नाम भी है। बिल गेट्स को तो यौन रोग हो गया रूसी महिलाओं के संपर्क में आने से। न्यूयॉर्क जायंट, बेसबॉल की एक बहुत बड़ी, बहुत अरबपति कंपनी है, उसके चेयरमैन जो मालिक हैं स्टीव, उनका नाम भी इसमें आया है। बिल क्लिंटन का नाम भी सामने आया है। तो पहले देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर क्या कहा गया है। सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ छुपा रहे हैं। ईमेल में नाम है, न्यूज क्लिप्स में नाम है। अगस्त 2025 में, पिछले साल ही, एफबीआई के एक एजेंट ने ईमेल की चेन का एक खुलासा किया, जिसमें अनसब्सटैंशिएटेड टिप्स इन्वॉल्विंग ट्रंप एंड एप्स्टीन। इसमें येलो मार्कर से कुछ चीजें मार्क की गई हैं, यानी येलो लाइन उन पर डाली गई है। और एक एजेंट लिख रहा है कि ये सैलेशियस पीस हैं। तो आखिर ऐसे क्या सैलेशियस पीस हैं? ट्रंप कह चुके हैं कि साहब मिड 2000 में उन्होंने अपने संबंध तोड़ लिए थे पूरी तरह से। लेकिन ये जो शिकायतें हैं, इसमें पीड़ितों ने जो कहा है वो बड़ी गंभीर किस्म की है कि 90 के दशक में एप्स्टीन के जेट में 8 बार ट्रंप गए थे। एक बार एप्स्टीन की जो गिस्लीन मैक्सवेल, उनकी गर्लफ्रेंड है, जो इस समय 20 साल की सजा काट रही है, वो भी उनके साथ थी। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि दशकों पहले उसकी एक महिला दोस्त को ट्रंप के साथ जबरन हमबिस्तर होना पड़ा था। इस पर डिस्ट्रिक्ट जनरल जो सेक्रेटरी डीओजे हैं, उनकी सफाई है कि ये शिकायतें झूठी हैं। 13 साल, एक पीड़िता कह रही है कि जब वो 13 साल की थी तब ट्रंप ने गलत काम किया था और उसके नवजात शिशु को जब मारा गया था तो ट्रंप वहां खुद मौजूद थे। एक पार्टी में एक पीड़िता के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की बकायदा बोली लगी थी, नीलामी हुई थी। ट्रंप भी उसमें मौजूद थे। मारा लागो, जो कि ट्रंप का एक फ्लोरिडा के अंदर उनका घर है, वहां पर कैलेंडर गर्ल्स पार्टी हुआ करती थी। उसमें नाबालिग थी और ट्रंप थे और दोनों के बीच में शारीरिक रिश्ता कायम हुआ था। ट्रंप पर ये गंभीर किस्म के आरोप हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने से ये पूछा गया तो व्हाइट हाउस ने डीओजी का एक हवाला दिया कि ये डीओजी खुद कह रहे हैं कि ये फेक, फर्जी और झूठे हैं। कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियो, दस्तावेज 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो ट्रंप को बदनाम करने के लिए इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई गई थी। एक ईमेल में मैक्सवेल, जो प्रेमिका है जेफरी की, वो कह रही है कि मारा-लागो में एक आरोपी है जो मारा-लागो में काम करता है, क्या इसमें ट्रंप को इन्वॉल्व किया जा सकता है? फिर जी मैक्स इसमें शब्द दिया गया है। जी मैक्स यानी घिसेलिन मैक्सवेल। वो एक ईमेल में जेफरी से कह रही हैं, मुझे लगा कि तुमने कहा कि डोनाल्ड को इन्वॉल्व नहीं करना है। एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि जब फ्लोरिडा में जेफरी एप्स्टीन को और उनकी प्रेमिका मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया था 2007-2008 में, और उस समय कहा गया था कि
अन्य सह आरोपी भी थे, लेकिन उन सह आरोपियों को बचा लिया गया। इसमें खास तौर से 3 वो थे जिनको बचाया गया, जो एप्स्टीन और लड़कियों के बीच में मीटिंग तय करते थे। ये 3 ऐसे थे जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, दबाव डालते थे, एक तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते थे। ये एक बड़ा खुलासा है कि आखिर उनको क्यों बचा लिया गया और इसको बचाने की वजह क्या रही। एक लड़की ने, पीड़िता ने ये कहा है कि कैसे वो 14 साल की थी जब वो एप्स्टीन के संपर्क में आई थी और एप्स्टीन ने अब्यूज किया था, यानी गलत काम किया था। हालांकि लड़की बाद में एक एफबीआई के एजेंट के अनुसार लड़की ने बाद में कहा कि मसाज करने के बदले उसको पैसा भी भरपूर मिला था, ये भी कहा गया है। इसी तरह देखिए, अगर हार्वर्ड लुटनिक की बात करें, जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, राजस्व मंत्री हैं बुश सरकार में, 2012 में वो जो कैरिबियन द्वीप समूह में जेफरी एप्स्टीन का टापू था, अय्याशी के लिए वो ले जाता था, ऐसा आरोप है। ऐशगाह थी, वहां वो ट्रिप की बात की है ईमेल के जरिए कि वो जाना चाहते हैं। अब गए या नहीं गए पता नहीं, लेकिन लुटनिक ने 2025 में, पिछले साल, एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो, उन्होंने और उनकी पत्नी ने 2005 में ही एप्स्टीन से रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन ये जो ईमेल है ये 2012 का है, जिसमें लुटनिक पूछ रहे हैं एप्स्टीन से कि लंच के लिए वो कब आ सकते हैं, क्या सैटरडे को आ जाएं तो बेहतर होगा या संडे को आ जाएं बेहतर होगा। एप्स्टीन कह रहे हैं आप संडे को आ जाइए। उसके बाद लुटनिक पूछ रहे हैं कि दोपहर 1 बजे या 1:30 बजे, तो 1:30 बजे का लंच का टाइम फिक्स होता है। अब लुटनिक से न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूछा, उनकी सफाई मांगी, तो उन्होंने कहा आई स्पेंड 0 टाइम विद हिम, मैंने उनके साथ कोई वक्त नहीं बिताया, ये कहकर फोन काट दिया। इसी तरह एक ईमेल है 2015 का, जिसमें 2015 में हिलैरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, तब लुटनिक हार्वर्ड, और वो एक फंड रेजर कैंपेन लॉन्च कर रहे थे ताकि चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके। तो उसमें उन्होंने, लुटनिक ने, उसके जो खुद ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने ईमेल करके जेफरी एप्स्टीन को इसमें आने का निमंत्रण दिया था। वो गए थे या नहीं गए थे पता नहीं। ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन के भी एप्स्टीन से गहरे रिश्ते थे, ये बात कही गई है। 2020 के एफबीआई का मेमो भी ये कह रहा है कि एक गवाह ने इस रिश्ते के बारे में खुलासा किया था, लेकिन और ज्यादा विस्तार से बताने से डर के मारे इनकार कर दिया था कि ये लोग बड़े पावरफुल हैं। एक और दिलचस्प बात है कि विक्टिम्स के नाम तो सामने आ गए हैं, कुछ उन पर स्याही नहीं पोती गई है, लेकिन जिन पर विक्टिम्स ने आरोप लगाया, पीड़िताओं ने आरोप लगाया, उनके तमाम नामों पर कालिक पोती गई है। एलन मस्क 2012-2013 में उन्होंने एक ट्रिप की योजना बनाई थी, और जिसमें वो एप्स्टीन से पूछ रहे हैं कि वाइल्डेस्ट पार्टी कब हो रही है, संडे को होगी या सैटरडे को होगी, कब होगी वाइल्डेस्ट पार्टी, जिसमें वो आने के उत्सुक थे। 2012 में एप्स्टीन ने पूछा 2012 में एप्स्टीन ने एलन मस्क से पूछा कि आप जो हेलीकॉप्टर से आइलैंड तक आएंगे कैरिबियन द्वीप समूह का, तो हेलीकॉप्टर में कितने लोग होंगे। तो एलन मस्क जवाब दे रहे हैं कि कोई नहीं, मैं हूंगा और उस समय की मेरी पत्नी होगी। उस समय जो उनकी पत्नी थी, बाद में तलाक हो गया था। मी एंड माई वाइफ। एक जगह एलन मस्क ये पूछ रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, साल भर बहुत काम करना चाहता हूं, और क्रिसमस में बच्चे भी चले जाएंगे, मैं फ्री रहूंगा, तो मैं आपके यहां आना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लेट लूज। अब इसका कोई भी अर्थ निकाल सकता है, लेट लूज, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसी तरह एक बिल गेट्स का मामला भी सामने है। बिल गेट्स का रूसी महिलाओं से संबंध था, ऐसा आरोप है,
और उनको एसटीडी बीमारी हो गई थी। उन्होंने चुपके से मेलिंडा गेट्स अपनी पत्नी को एंटीबायोटिक्स दी थी। ईमेल है एप्स्टीन का, जिस खुद को लिखा एक ईमेल है 18 जुलाई 2013 का, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। बिल गेट्स की तरफ से सफाई दी गई है कि ये सब बकवास है, झूठा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। एप्स्टीन का फ्रस्ट्रेशन ये सामने रखता है क्योंकि मैंने उसका साथ नहीं दिया जिस रूप में मेरा साथ चाहता था। एप्स्टीन का दावा है कि बिल गेट्स ने ईमेल डिलीट करने को कहा था। अब बिल गेट्स की जो मेलिंडा से शादी 1994 में हुई थी, 2021 तक ये शादी चली थी। और जब मेलिंडा ने तलाक लिया था तो तलाक की वजह में से एक वजह एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स के रिश्तों को बताया था। न्यूयॉर्क जायंट्स, जो मैंने बताया बेसबॉल बहुत बड़ी कंपनी है, स्टीव टिश इसके जो चेयरमैन है, 2013 के कई ईमेल हैं। एक में एप्स्टीन कह रहा है कि मैं आपको रूसी महिला से मिलवा सकता हूं। इस पर स्टीव ईमेल का जवाब दे रहा है, इज शी फन। एक जगह कह रहा है कि क्या मैं उस सरप्राइज को लंच के लिए ले जा सकता हूं। इस तरह की बातें कही गई हैं। तो ये बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। अब ट्रंप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, या ध्यान भटकाने के लिए वाकई में ईरान पर हमला कर देंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।